ममता काले, जल्दी से मेरा एक सवाल आपसे है और वो सवाल ये है कि रिया से सुशांत के बारे में जो कुछ पूछा गया उन्होंने सब कुछ खुल के बताया, लेकिन जहां सवाल उनके खुद के ऊपर आए, जिसका जिक्र अभी उज्जवल निकम साहब ने किया, वो उन सवालों से भटका रही थी चीजों को और ऐसा लग रहा था कि वकीलों की सलाह के बाद वो सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। मतलब ये कि उनको वकीलों ने यह बताया होगा कि आपको अपने ऊपर आने वाले आरोप पर कोई जवाब नहीं देना। जी रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए, इसे कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम और चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दोनों ही कहावत जो है रिया चक्रवर्ती ने जो कल अपना इंटरव्यू दिया है उस पर पूरी तरीके से चरितार्थ होती हैं। उनका जो इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू जो था पूरे का पूरा स्क्रिप्टेड, जिसमें उनका एक ही ध्येय था कि येन केन प्रकारेण जो लड़का इस दुनिया से चला गया है सुशांत, उसको मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जहां उज्जवल साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा, उसका तात्पर्य यह नहीं कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड, लेकिन उसका तात्पर्य यह जरूर कि उनको वकीलों की सलाह पहले मिली है और उसके बाद वो सवालों के जवाब दे रही हैं। तो वकील तो ये बता सकता ना पहले से आपको भी कि आपको किस तरह के सवालों में कैसा जवाब देना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको लिख के दिया जाए पहले। नहीं तो वो देखिए, वो स्क्रिप्टेड ही हुआ ना। तैयारी तो हर आदमी करता है ना। आप भी अगर टीवी पर आती हैं, आप अपने फैक्ट्स कलेक्ट करती हैं बैठने से पहले, मैं भी करता हूं। करते हैं, लेकिन रोहित जी एक मिनट, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, जो कल मैंने जो देखा है उसमें रिया का जो पूरा ध्यान था वो ये था कि एक तो वो लड़का जो इस दुनिया से चला गया, जिसको उसने डिप्रेस्ड घोषित कर दिया, स्किज़ोफ्रेनिक घोषित कर दिया, बाइपोलर घोषित कर दिया। उस श्रृंखला में उसने उस पर 2 इल्जाम और लगा दिए कि वो जो था क्लस्ट्रोफोबिक था, इसलिए वो मोडाफिनिल लेता था, और दूसरा वो ड्रग एडिक्ट भी था। आप सोचिए, जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है उस पर इतने 2 बड़े और इल्जाम लगा दिया आपने। पहली बात। दूसरी बात, कैरेक्टर असैसिनेशन चलता रहा लगातार थ्रू आउट द इंटरव्यू। उसके परिवार का, पिता के बारे में बोला गया कि उनके पिता को कैसे पता था कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के पास था, वो कैसे इस बात की जानकारी रख सकते हैं। बहन के बारे में फिर से कल उसने बोला कि उनकी बहन ने जो है मुझे मोलेस्ट किया। अगर मोलेस्ट किया था तो मेरा प्रश्न है कि आप छोड़ के क्यों नहीं गई। खैर, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि डिप्रेशन का जो कारण था, उसकी जो मानसिक स्थिति का कारण था, वो उसकी माँ थी, जो माँ इतने समय पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिनका स्वर्गवास हो गया। रोहित जी, माता जी को भी नहीं छोड़ा गया, उनके बारे में भी ये सारी बातें की गई। तो और जब उनसे ये बात पूछी गई कि जो ड्रग नार्कोटिक्स वाला जो एंगल है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो कहती हैं कि नहीं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करूंगी। अगर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की इनको इतनी चिंता थी तो ये अक्यूज नंबर 1 है, इनको इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था, इनको इस बात मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए था। तो जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो स्क्रिप्टेड ही ये होता है। अगर आपको इतनी ही सफाई देनी थी तो आप पूरी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, सारे मीडिया हाउसेस को सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, जिसको जो प्रश्न पूछना था खुले में पूछते। क्या परेशानी है रोहित जी? हाथ कंगन को, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं आपकी बात पर रवि जी से कमेंट लेता हूं, एक चीज को जोड़ते हुए कि आज तक से बात करने के फौरन बाद वो कल देर रात तक और टीवी चैनल्स पर भी दिखाई दी। आपका सवाल है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया। ठीक, ये उनका अपना चॉइस हो सकता है। रवि श्रीवास्तव, वो जो बातें कह रही हैं ममता काले कि उन्होंने परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, लेकिन आरोप तो दोनों तरफ से हैं। वो ये भी कह सकती हैं कि 1 महीने से मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन परिवार की तरफ से हो रहा था। पहली बात तो ममता जी को ये समझना चाहिए कि आरोपी को आरोपी रहने दें, अभियुक्त बनाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, अभियुक्त बोला ही नहीं, मैंने अभियुक्त बोला ही नहीं। आप अपने शब्द मेरे मुंह पे मत डालिए रवि जी। देखिए, आप ये मुहावरेबाजी मत करिए यहाँ पे कि दूसरे के साथ हाथ कंगन को आरसी क्या। सुन लीजिए, पहले आप सुनिए। अब उसको भी अपनी बात कहने का हक है और उसने वो किस चैनल से कहना चाहती है, किस फोरम पे कहना चाहती है, ये उसका प्रेरोगेटिव है। दूसरी बात, अगर वकील से आदमी अपनी सलाह लेता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर उनका प्रोगेटिव है तो इतने पिछले 1-1.5 महीने से जो वो चिल्ला रही है कि मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, मीडिया ट्रायल कर रही है, मीडिया को कुछ बात नहीं करनी चाहिए। मैं बीच में आ रहा हूं, रिक्वेस्ट करते हुए आप दोनों से एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना ममता जी, रवि जी, ममता जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों की आवाज कम करते हुए। मैं पहले एक बात कह रहा हूं, रवि जी रुकिए। ममता जी देखिए, आपने बोला रवि जी को शायद पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने पूरा सुना। आप आधे घंटे तक हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि आप जो जो बातें कहें वो लोगों को साफ तौर पे सुनाई दें। तो एक एक करके बोलते हैं, आपकी बात भी सुनाई दे, उनकी बात भी सुनाई दे। उनको क्या अच्छा नहीं लगा वो बताएंगे, आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो आप बता दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं इसमें, लेकिन एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन है केवल
बाकी आप लोगों का चॉइस है। वो आपसे करें ना। हाँ ठीक, ओके ओके। रवि जी आप मुझे संबोधित करके अपनी बात बोलें, सीधे संबोधित करके ना बोलें, आपको मुहावरा पसंद नहीं भी आए तो भी बोलिए। रवि जी पूरी बात कीजिए। रोहित जी मुझे इसमें 2-3 बातें कहनी है। नंबर 1 कि जिस तरीके से मीडिया पिछले 15 दिन से उनकी इमेज को, उनके चरित्र के बारे में जिस तरह की बातें कर रहा था, मैं समझता हूं उन्होंने कैमरे पे आके अपना बयान देकर के बहुत सारी बातों को साफ किया है। एक चीज सबसे बड़ी जो निकल के आई है इसमें कि 8 तारीख जून से 13 जून तक उनकी सुशांत जी की बहन उनके घर में उनके साथ थी, और वही पीरियड सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल है जब वो किस मानसिक हालात से गुजर रहे थे, जिसकी जांच होनी जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस एंगल को भी सीबीआई को ध्यान में रखना चाहिए।